हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो पेमेंट है फाइनली स्टूडेंट को मिलना चालू हो गया है। उसी के साथ एक बहुत बुरी खबर ये भी है कि स्टूडेंट को जो पेमेंट रिसीव हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उनको आधा पेमेंट ही रिसीव हो रहा है। अगर आपका बोनाफाइड 14,000 का है तो पेमेंट जो रिसीव हो रहा है स्टूडेंट को 7,000 के समथिंग में रिसीव हो रहा है। जबकि यही सेशन का जो मई महीना में जिन भी स्टूडेंट को पेमेंट रिसीव हुआ था उसका बोनाफाइड 1200 का था और पेमेंट उसको 6500 के समथिंग में मिला था। तो ऐसा क्यों? जिन भी स्टूडेंट का जो पेमेंट आधा मिला है यानी कि 50% पेमेंट मिला है, तो क्या उन स्टूडेंट को फिर से पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप कंप्लीट बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पेमेंट प्रूफ जो है, सबसे पहले मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आगे वीडियो में बात करूंगा क्या इन स्टूडेंट को फिर से पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं एक स्टूडेंट ने हमें इंस्टाग्राम में मैसेज किया और सीधा वहां से पेमेंट प्रूफ को जो हमारे साथ शेयर किया है। यहाँ पे देख सकते हैं इनको जो पेमेंट रिसीव हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे एकेडमिक ईयर को आप देख लीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद एप्लीकेंट का नाम, उसके फादर का नाम, उसके बाद कैटेगरी को भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो एप्लीकेशन का स्टेटस है, इसका फाइनल अप्रूव बाय AA ऑफिसर हो चुका था। उसी के साथ इसको जो पेमेंट रिसीव हुआ है 7 तारीख के दिन रिसीव हुआ, यानी कि आज से 3 से 4 दिन पहले रिसीव हुआ है। और इसका जो बैंक रिसीव हुआ इंडियन बैंक में रिसीव हुआ, उसी के साथ यहाँ पे अकाउंट नंबर भी मेंशन है। और इसका जो पेमेंट है यहाँ पे देख सकते हैं 7,168 रुपया रिसीव हुआ है, जबकि इसका बोनाफाइड 14,000 के समथिंग में था। मैं आगे वीडियो में इसका बोनाफाइड भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब है इतना कम पैसा इसको क्यों रिसीव हुआ है। इसको कम से कम 14,000 का बोनाफाइड था, तो इसको कम से कम 20,000 से लेके 25,000 तक मतलब कि पेमेंट रिसीव होना चाहिए था, लेकिन इनको जो सिर्फ 7,000 रिसीव हुआ है। तो ऐसा क्यों? तो मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो रिसीव इसका हुआ है पेमेंट, ये स्टेट का पैसा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सीधा मेंशन है स्टेट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे जो राज्य सरकार जो पेमेंट दिया है इसको सिर्फ राज्य सरकार से ही पेमेंट मिला है और केंद्र सरकार से जो स्कॉलरशिप का जो पैसा होता है वो इसको नहीं मिला। अब बोलिएगा कि सभी को तो झारखंड सरकार ही पैसा देता है, ऐसा नहीं। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पिछला साल जो रिसीव हुआ है उसमें जो पेमेंट रिसीव हुआ है, जिसको ज़्यादा पेमेंट रिसीव हुआ है उसमें स्टेट वो यहाँ पे मेंशन नहीं, डायरेक्ट अगर एक साथ जो स्टेट और केंद्र सरकार देता है पैसा उसमें डायरेक्ट लिखा रहता है क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका जो स्टेटस है यहाँ पे देख सकते हैं सीधा लिखा गया है स्टेट क्रेडिट अमाउंट, यानी कि जो इसका पेमेंट है अभी सिर्फ राज्य सरकार ने दिया है, इसका केंद्र सरकार भी पैसा देगा। अब ये कब देगा ये हम और आप कभी नहीं बता सकते, कभी भी दे सकता है, ठीक है, और नहीं भी मिल सकता। ये हम कंफर्म नहीं बता सकते कि आपको मिल ही जाएगा। लेकिन इसको जो अभी पेमेंट रिसीव हुआ है सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का पेमेंट रिसीव हुआ है, जिसके कारण से इसको 50% पेमेंट मिला है, ठीक है। अब मैं एक और प्रूफ दिखा देता हूँ जिसके देखने के बाद आपका सारा डॉट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टूडेंट का है जिसका पिछले साल का स्टेटस है। यहाँ पे देखिए पिछले साल किस तरह से एक साथ केंद्र और राज्य सरकार का जो पेमेंट रिसीव हुआ था उसमें कोई भी तरह का स्टेट नाम का कोई भी मेंशन नहीं था। जैसे कि यहाँ पे फाइनल अप्रूव बाय AA ऑफिसर है, क्रेडिट डेट दिया है, बैंक नाम दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए स्टेट क्रेडिट अमाउंट नहीं लिख के सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट अमाउंट लिख दिया। तो इसका जो पेमेंट है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक साथ दिया गया था, जिसके कारण से यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है क्रेडिट अमाउंट। जबकि मैंने फर्स्ट प्रूफ जो दिखाया उसमें स्टेट क्रेडिट अमाउंट करके मेंशन था, जो कि आपने खुद देखा, ठीक है। तो इस तरह से जिसका भी क्रेडिट अमाउंट दिखा रहा है उसको पेमेंट फिर से मिलने का चांस नहीं है। और अगर आपका स्टेट क्रेडिट अमाउंट दिखा रहा है तो आपको फिर से पेमेंट मिलने का चांस है। पेमेंट कब मिलेगा ये हम भी नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते, सरकार की बात है, कभी भी दे सकती है, ठीक है। लेकिन ये है कि पेमेंट उनको मिलेगा क्योंकि बहुत कम दिया गया है। अगर उनका जो लागत है यानी कि एडमिशन करवाया है 14,000 लगा के, तो उसको सरकार 7,000 किस तरह से देगी, आप सोच के भी देख सकते हैं। तो उनको पेमेंट फिर से मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका भी आधा पेमेंट मिला है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको फिर से पेमेंट मिलेगा, ठीक है। अब मैं बोनाफाइड भी आपको दिखा देता हूँ, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि मैंने फर्स्ट प्रूफ दिखाया जिसका 14,000 का बोनाफाइड मैंने बोला था, उसका बोनाफाइड भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बोनाफाइड है 14,920 यानी कि 15,000 तक के समथिंग में इसका बोनाफाइड था। लेकिन पेमेंट कितना रिसीव हुआ? 7,100 के समथिंग में रिसीव हुआ है। तो इनको फिर से पेमेंट मिलने का चांस है, आप वेट कीजिए। अगर आपको 50% पेमेंट मिला है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको केंद्र सरकार जब भी पैसा देगी तो आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो पेमेंट है फाइनली स्टूडेंट को मिलना चालू हो गया। उसी के साथ एक बुरी खबर ये भी था कि स्टूडेंट को जो पेमेंट मिला है 7 तारीख के दिन, उसमें सिर्फ पेमेंट जो दिया गया है
50% ही पेमेंट दिया गया है। तो अगर आपका भी 50% पेमेंट मिला है तो आप वेट कीजिए, आपको फिर से पेमेंट मिलने का चांस है। और अगर आपका फाइनल अप्रूव होने के बाद भी पेमेंट नहीं मिला है तो भी आप हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपका अभी तक फाइनल अप्रूव नहीं हुआ है फिर भी आप कमेंट कीजिए, आपका कितना स्टेप में मतलब कि वेरिफिकेशन हो पाया है वो भी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है या तो फिर आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।